देखिए, आज सुबह सुबह की बात जो थी, सुबह की आज की अप्रोच काफ़ी ईज़ी थी। मैं कहूँगा मार्केट में बहुत कम दिन होते हैं जिनमें ऐसी फुल टॉस होती है। आज सुबह हमने सिर्फ़ एक चीज़ रखी थी कि अपनी स्ट्रैटेजी को सिंपल रखिए। एक ट्रेड को प्लान करिए, उस प्लान प्लान को एग्ज़ीक्यूट करिए। 22,700 से 22,800 के डिप में बाय करिए और एक कल के लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और ये एक एग्ज़ीक्यूटेबल ट्रेड थी। और वो प्ले हुई, उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। हमने ये भी कहा था कि 23,000 पर प्रॉफ़िट भी बुक करिएगा और 23,000 के आस-पास, और उस पे भी मैं इंटैक्ट हूँ। तो ठीक है, आपको मार्केट ने टेक्निकली 250 पॉइंट दे दिए एक्सपायरी वाले दिन। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? एक तरीके की लॉटरी लगी आपकी। बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में उतनी रिकवरी नहीं आई जितनी मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी अगर आप देखें तो वो जो अप्रोच थी कि 51,500 से 52,000 के ज़ोन में बाय करना है और एक स्टॉप लॉस लगाने का, 51,800 तक गए हम, वहाँ से रिकवरी आई। तो ठीक है, अब करना क्या है श्रेया वीरू, देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, मार्केट में अब सिर्फ़ ट्रम्प की धमकी से काम नहीं चल रहा है। और अब कल सुबह 5:30 बजे की डेडलाइन है। मार्केट ये मान के चल रहा है, ग्लोबल मार्केट को भी अगर आप देखें तो हल्का-सा भी पैनिक नहीं है किसी भी मार्केट में। हर मार्केट ये मान के चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प फिर वही बस धमकी देंगे और कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पर बस मेरा थोड़ा-सा एक व्यू ये होगा कि अब हर कोई अगर ये मान के चल रहा है, तो ऐसे में बेस्ट रहेगा आप एक बार के लिए प्रॉफ़िट बुक कर लें। भले ही कल सुबह कुछ ना हो, एक बार के लिए गैप अप हो जाए, उसमें आपको थोड़ा हायर लेना पड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज आपने मोटा पैसा बना लिया है, तो बुक करें, क्योंकि ये और 3 दिन से मार्केट का टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप्स का रहा है, ये हमने बात की है। लेकिन ध्यान रहे, अभी भी इस मार्केट में ये एक रिस्क हमेशा रहेगा कि ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। तो एक मतलब अगर आप उनमें से जिनको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पहले से लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहा हूँ, तो भले ही अपने आप को हेज कर लें। लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपने वो सुबह की अप्रोच पे काम किया, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन पर हों। एक और चीज़ जो अच्छी रही मार्केट के लिए, वो है मार्केट ब्रेड्थ। मार्केट ब्रेड्थ अगर आप देखें, स आज भी अच्छी है, कल भी अच्छी थी, पहले भी अच्छी थी और आज सुबह फिर मार्केट ब्रेड्थ खुली खराब, लेकिन एडवांसेस के फ़ेवर में आई। और ये चीज़ आपको एक और चीज़ बता रही है कि मार्केट में अब बाइंग केस का सिलसिला शुरू हुआ है। एक और चीज़ मैं कहूँगा, आईटी में अब एक सेंस बन रही है कि शायद कुछ पैसा आईटी में अब आना शुरू हुआ है। और अब ये जो रैली है, अब ये एक मात्र शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं है, भले ही ये रैली फेल हो, लेकिन अब आईटी में थोड़ी-सी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। अगर आप देखें करीब 1 हफ्ते का मूव, तो करीब-करीब 8% के करीब आईटी में भी मूव आया है। तो लेकिन ओवरऑल ओवरऑल अच्छा मूव था आज मार्केट का, लेकिन मैं कहूँगा कि आज उन दिनों में से था जो कॉल करना ईज़ी था। सुबह वीरू में बात भी कर रहे थे कि आज शायद मार्केट आपको इस तरीके का मौका देगा, और आई एम हैप्पी कि वो प्ले आउट हुआ। बिल्कुल। अनुज, एक-एक करके आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब दे दिया। मैं जो-जो सवाल हुँ। मन में गढ़ के बैठा था, जब पूरी हुँ। दुनिया कह रही है कि नहीं जनाब ट्रंप कुछ नहीं करेंगे, ट्रंप कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ बुक करके बैठना, इस बड़े इवेंट को देखना, क्या वाक़ई सही होगा? क्योंकि ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, है ना? तो स्पेशली हुँ। इस मद्देनज़र, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात, हुँ। ये जो 2 धड़े बाज़ार ने पिक किए, मेटल्स एंड आईटी, क्या यही इस रिवर्सल को लीड करें कुछ समय तक? इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है? बिल्कुल, देखिए वीरू, जो बात अब बिल्कुल मैंने ख़ैर पासिंग में कही थी, आपके पूरे सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहले हाँ। आपको याद होगा कि मार्केट इन डेडलाइन से पहले थोड़ा पैनिक सिचुएशन में जाता था, और उसके बाद ट्रम्प साहब का एकदम कंप्लीटली रिवर्स स्टेटमेंट आता था और मार्केट पूरी तरीके से घूम जाता था। अब हो क्या गया है, अब अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट को भी, हमारी मार्केट को भी, सब मार्केट को, अब ग्लोबल मार्केट जो है ना, इस इवेंट में बिना डर के जा रहे हैं, है ना? हो सकता है कि ये सही रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाई चांस अगर डोनाल्ड ट्रम्प का दिमाग फिर जाए और कुछ उल्टा-सुल्टा कर दें तो इसके लिए मेरा एक व्यू ये रहेगा कि क्योंकि देखिए क्या है, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये कल सुबह 5:30 बजे वो डेडलाइन खत्म हो रही है, और अगर आप आज कोई ट्रेड ओपन छोड़कर जाएँगे ना, आपको नींद नहीं आएगी, मान के चलिए इस बात को। तो ऐसा क्यों करना है? बेकार में रात को एक नींद अच्छी एन्जॉय करिए। और अगर आपने एक अच्छा खासा पैसा बना लिया, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर तो वाक़ई में इस डेडलाइन पर ट्रम्प ने कुछ नहीं किया, तो गैप अप के बाद भी आपको बाइंग करने का मौका मिलेगा और अच्छा बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो ठीक है। हाँ, इसमें एक अप्रोच ये हो सकती है कि अगर आपने 22,300 या 22,400 से लॉन्ग लेकर रखा हुआ है, तब आप भले ही कैरी कर लें और अपने आप को हेज कर लें बस एक पुट लेकर, तो वो एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन अगर आप
उनमें से हैं जिन्होंने जैसे हमने कल भी अप्रोच ये क्या रखी थी कि अगर कल के लॉन्ग थे तो उनको सुलटा दें और उसके बाद सुबह फिर व्यू लेंगे और सुबह मार्केट ने फिर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी। तो वही व्यू आज रहेगा अगर आपके पास बहुत पहले के लॉन्ग्स हैं, 3-4 दिन पहले के, तो भले ही आप 1 दिन और देना चाहें उसको हेज करके, लेकिन अगर आपने आज पैसा बनाया है, तो आप बिल्कुल उसको कवर करें। देखिए, इस समय मार्केट का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बॉटम बन गया है, और यदि बॉटम बन गया है तो क्या यहाँ से एक बड़ी रिकवरी मार्केट एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि इस समय फ़िलहाल बाज़ार न्यूज़ों के दम पर ही चल रहा है। ट्रंप के क्यों न क्यों कुछ भी बयान आता है तो वहीं से मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सीज़ फायर होता है, और यदि सीज़ फायर होता है तो वो मार्केट के लिए कितना काम करेगा। आज रात को देखना होगा कि अमेरिकी बाज़ार किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए नज़र आते हैं। यदि अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से पॉजिटिव खबर आती है तो कल इंडियन मार्केट में भी फिर से एक बड़ा गैप अप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ न कुछ भी गलत न्यूज़ आती है तो वो एक बड़ा गैप डाउन जो मार्केट के लिए काफ़ी गलत साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं पिछले 2 दिनों में रिटेलर्स की एंट्री तो होना चालू हो गई है। रिटेलर अपने पोर्टफोलियो में भर-भर के माल भर रहा है। उनके पोर्टफोलियो पहले से माइनस में है तो वो कई स्टॉक्स को एवरेज भी कर रहा है, और इसी कारण से लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की जो सोच है, वो कहीं न कहीं ये हो गई है कि हर बार की तरह मार्केट यहीं से भी रिवर्स कर सकता है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि यदि ये युद्ध जो है थोड़ा भी लंबा खिंचता है, फिर से मार्केट के लिए एक नया बॉटम बनेगा। और कहीं न कहीं जो मार्केट में थोड़ा-सा गैप और बचा हुआ है 21,700 21,300 तक का, वहाँ तक बाज़ार कहीं न कहीं फिर से आ सकता है। और यदि मार्केट में कुछ और गलत न्यूज़ आती है, मार्केट में 20,000 की न्यूज़ें भी आना चालू हो गई है। कई लोग कहते हैं मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये अब तक किसी को पता नहीं है। कोई भी बॉटम को नहीं सोच सकता है कि यहाँ से बॉटम बनेगा। बस बाज़ार इस समय न्यूज़ों के हिसाब से ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया वीक को आप देखोगे तो 25 के लगभग है, मतलब कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट में है। लेकिन कहीं न कहीं आप देखोगे तो एफआईज़ की तरफ से सेलिंग आने का भी एक बड़ा कारण है कि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट है। अब यदि ये सेलिंग बाइंग में कन्वर्ट होती है एफआईज़ की, क्योंकि पिछले 1.5 साल से देखोगे तो बहुत बड़ा सूखा इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल रहा है एफआईज़ को लेकर। अब यदि एफआईज़ की वापसी होती है बाज़ार में, तो कहीं न कहीं एक बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली की संभावना इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगी। लेवल्स की चर्चा करें तो 22,968 मतलब 23,000 के लगभग बाज़ार है। कोई बड़ा गैप अप होता है तो बाज़ार 23,350 400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और वहाँ से फिर से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन बाज़ार में कहीं न कहीं बड़ी पॉजिटिव खबर आती है तो यहाँ से बाज़ार 3% 4% भी तेज़ हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं मैं बात बता रहा हूँ न्यूज़ बेस की, नेगेटिव न्यूज़ आती है, बाज़ार 22,800 तोड़ता है तो सीधे 22,500 22,300 तक की रैली फिर से दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, और ये संभव है कि एक-एक दिन में भी देखने को मिले। तो आपको सतर्क रहना है, अपने कैपिटल को बचाना है, क्योंकि यदि आपके पास कैपिटल रहेगी तो कहीं न कहीं आपके पास एक रहेगा कि हम नीचे की तरफ, और ज़्यादा यदि बाज़ार नीचे जाता है तो वहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट का मौका रहे। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फ़िलहाल बॉटम का पता नहीं है कि बॉटम बना या नहीं बना, बस आपको न्यूज़ें देखते रहनी है कि किस प्रकार की पॉजिटिव या नेगेटिव खबरें बाज़ार से आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।